हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पोर्टल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है दोस्तों डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर की वीडियो और जीके प्रैक्टिस सेट की वीडियो मिल रही होगी। जीके प्रैक्टिस सेट में जियोग्राफी का प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवा ही रहा हूँ और डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए जियोग्राफी की प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई भी दे रहा होगा, तो एक बार पढ़ लीजिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोर्ड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंग्लिश में से कोर कहते हैं, CORE, कोर। जो पृथ्वी की संरचना है, जो पृथ्वी गोल होती है, उसमें जो अंदर का एक हिस्सा होता है दोस्तों, यहाँ का, बिल्कुल यहाँ का जो हिस्सा होता है उसकी बात हो रही है। एल्युमिनियम, पोटाशियम, लोहो या क्रोमियम? फर्स्ट का सही आंसर आएगा आपका सी, लोहे का। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, पृथ्वी की 3 संक्रांति परतों में से ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है? ठीक है भाई, नाम क्या है या क्या नाम है एक ही बात है, पूछना कैसे भी पूछ सकते हैं। सीमा, नीफे, रियाल, शियाल सॉरी, या इनमें से कोई नहीं? सेकंड का सही आंसर है आपका ए, सीमा। थर्ड क्वेश्चन, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? बिल्कुल ठीक। जैसे दोस्तों आप पढ़ते हैं ना अक्षांश, देशांतर, रेखाएं वगैरह, तो यही पूछा कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। थर्ड का सही आंसर क्या रहेगा आपका? 190, 180, 90, 70। थर्ड का सही आंसर है आपका बी, 100 अक्षांश हैं हमारी धरती पर जो अप्लाई होते हैं। चौथा प्रश्न, देशांतरों की संख्या कितनी है? वही 22 वर्षा वाला क्वेश्चन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बात कही थी, अक्षांश, देशांतर, रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा, वैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देशांतरों की संख्या कितनी है टोटल? फोर्थ का सही आंसर क्या रहेगा? 60, 90, 180 या 360? 360 इसका सही जवाब रहेगा। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? किसकी बात हो रही है? भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। मनीला, जकार्ता, सिंगापुर या कोई नहीं? पांचवे का सही आंसर रहेगा आपका सी, सिंगापुर जो है भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है, जो इन चारों में ऑप्शन दे रखे थे। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा गुजरती है? दोस्तों ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इसी की बात हो रही है, तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनकी बात हो रही है। आपको इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी चेंज करके आ सकते हैं। तो बात यहाँ इस क्वेश्चन से नहीं है, बात यहाँ ये है कि कर्क रेखा से क्वेश्चन बना। ठीक है, तो कर्क रेखा को सही से पढ़ना है आपको। तो ये चार ऑप्शन जगह ऑप्शन चेंज भी हो जाएंगे, तो उन पर बात तो फिर आप वो कैसे ढूंढोगे आंसर। तो प्लीज़ पूरा इस पर डिपेंड मत हो जाना, अपनी तरफ से आपको थोड़ा तो पढ़ना ही होगा। तो किस देश से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जो इन चारों में दे रखा है। छठवें का सही आंसर आएगा आपका बी, जायरे से होकर गुजरती है। चीन, भारत, ये सभी से होकर नहीं गुजरती। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 180, 120, 270 या 90 डिग्री? सातवें का सही आंसर आएगा आपका 180 डिग्री। आठवां सवाल, ग्रीनविच किस देश में है? बहुत अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन है। हॉलैंड, USA, UK, भारत? देखो भाई, आठवें का जो सही आंसर है वो भारत तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, भारत में तो ग्रीनविच है नहीं। आप भारतीय हैं, यहाँ के काफ़ी पेपर की पढ़ाई आप करते हैं, मैं भी तैयारी, मैंने भी जैसे कि काफ़ी पेपर की तैयारी करी है वगैरह, तो मैं ये बता सकता हूँ कि ग्रीनविच जैसा शब्द भारत से तो जुड़ा हुआ बिल्कुल नहीं है। तो आठवें का सही आंसर आएगा आपका सी, UK में है। नवा प्रश्न, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का क्या अंतर होता है? अच्छी बात है, 7 मिनट, 0 मिनट, 1 मिनट, 4 मिनट। नौवे का सही आंसर आएगा आपका डी, 4 मिनट। ओके। 10वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? बहुत ही हॉट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, जो कि स्टैटिक जियोग्राफी की जीके है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? 1884, 1955, 1896, 1997। तो इसका सही आंसर आएगा आपका ए, 1884 में। 11वां प्रश्न, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? बहुत ही आसान सिंपल क्वेश्चन, काफ़ी बार SSC में, पुलिस में पूछा जाएगा क्वेश्चन है ये। कहाँ से किया जाता है? इलाहाबाद से, हिंदी में इलाहाबाद। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? कहाँ की बात हो रही है? भूपृष्ठ की। 80%, 95%, 75%, 68%? 12वें का आंसर है क्या आपका सी, 75% से भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैल से ढका हुआ है? 75% से।
13वां क्वेश्चन, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है ये। आग्नेय, परतदार, अजैव या इनमें से कोई नहीं। 13वें का सही आंसर है आपका बी। दोस्तों कोयले से इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वाधिक अच्छी मात्रा वाला, जो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी वाला कोयला होता है, वो कौन सा है। तो आपको देखना होगा कि कौन सा है वो कोयला। चार तरह के ऑप्शन होंगे, तो प्लीज़ एक बार पढ़ लो। वैसे तो उसका सही जवाब है इंथ्रासाइट। इंथ्रासाइट एक कोयले की का प्रकार है जो कि सबसे अच्छा होता है। ये तो मैंने बता दिया, लेकिन और भी आप ऐसे खनिजों के बारे में पढ़ लेना, क्योंकि खनिज हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? स्लेट, संगमरमर, स्फटिक या ग्रेनाइट। 14वें का सही आंसर आएगा आपका डी, ग्रेनाइट एक रूपांतरित चट्टान नहीं है। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? किसकी बात हो रही है? निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? ग्रेनाइट, स्लेट, संगमरमर, स्फटिक। 15वें का सही आंसर आएगा आपका सी, संगमरमर। 6वां क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है ये। जापान, चीन, भारत, नेपाल। 16वें का सही आंसर आएगा आपका, इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पर्वत की बात नहीं हो रही, पर्वत श्रृंखला की बात हो रही है, ठीक है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट एक पर्वत है, लेकिन हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है। इसी तरह से निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? एंडीज, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सेम ही है। अलास्का, इनमें से कोई नहीं। 17वें का सही आंसर आएगा आपका ए और बी दोनों, ठीक है। ये दोनों एक ही लिखे हुए। इंडीज हमारी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। 18वां क्वेश्चन, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलाउ, फ्यूजियम, कोटोपैक्सी, इनमें से कोई नहीं। 18वें का सही आंसर आएगा आपका ए, किलायू। 19वां क्वेश्चन, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? देखो अभी कोटोपैक्सी ऑप्शन में आ गया था, लेकिन वो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो ये कोटोपैक्सी एक ज्वालामुखी है, पहली बात तो ये, ठीक है। मतलब क्या है? कोटोपैक्सी एक ज्वालामुखी है, एक ज्वालामुखी है। तो वो कहाँ पर स्थित है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इक्वाडोर या कनाडा। 19वां सही आंसर आएगा आपका इक्वाडोर में स्थित है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, 20वां प्रश्न, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? यहाँ पर कितनी है नहीं लिखा है, लेकिन क्वेश्चन का मतलब यही है। यहाँ पे बस ये हो रहा कि नाइट्रोजन की प्रतिशतता है तो कितनी है? 80, 78, 50 या 30%। 20वें का सही आंसर आएगा आपका बी, 78% जो है, 78% नाइट्रोजन है हमारे पास, हमारे वायुमंडल में, ठीक है। इसी तरह से डेली बेसिस पे आपको ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट की वीडियो मिलती रहेगी। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ स्टडी पोर्टल में। धन्यवाद।